गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। हम अपना मैथ्स में 4 चैप्टर कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम लास्ट 2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है आप मुझसे पूछिए। आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, आप पूछिए, खुद करिए, और जहाँ भी डिफ़िकल्टी होती है आप मुझे पूछ के उसको दूर करिए। ओके, तो आज हम करेंगे डिवीजन। हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब कर लिया, अब हम रैशनल नंबर्स का डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जैसे फ्रैक्शंस में हमने किया था सेम वैसे ही होता है। रैशनल नंबर्स में साइन बस नेगेटिव होता है, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.7 हम करेंगे। यहाँ पर क्या देखा था हमने, एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिवाइड 9/8 बाय 7/11। डिवाइड का है तो 9/8 डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है बाय, तो डिवाइड 7/11 से। ठीक है, अब जैसे फ्रैक्शन में साइन चेंज होता है वैसे ही 9/8 मल्टीप्लाई का साइन और फिर रेसिप्रोकल 11/7। ठीक है, 99/7 8 जा 56। ठीक है, इस तरीके से हमें अपना डिवीजन करना है रैशनल नंबर्स का, जैसे हमने फ्रैक्शंस का किया था। तो एक्सरसाइज 4.7 में ए का फर्स्ट वाला 3/7 डिवाइडेड बाय 2/5 इज सेम एज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये कैसे किसके जैसा होगा। 3/7 मल्टीप्लाई का साइन किया और हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। सिर्फ यहाँ 2 चीज में चेंज होता है, फर्स्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है बी वाला, उसका आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद ए का सेकेंड पार्ट, when 1/3 is divided by 5/15 we get, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/15 से 1/3 डिवाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा, 3/15 मल्टीप्लाई 3/1, रेसिप्रोकल हो गया, 3 5 जा 15, तो हमें क्या मिल रहा है, सॉरी, when 1/3 is divided by 5/15, 5/15 पहले आएगा डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, तो 5/15 मल्टीप्लाई बाय 3/1 5/1, तो ये हो गया हमारा आंसर 1। when 1/3 is divided by 5/15, पहले 5/15 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, मतलब 1/3 5/15 से डिवाइड हो रहा है। ओके, फिर थर्ड वाला, ये मैंने वर्कशीट पे नहीं करा है, ये कॉपी में आपको खुद करना है। ओके, थर्ड वाला है 3/2 डिवाइडेड बाय 3/5, तो इसका क्या हो जाएगा, 3/2, इसमें चेंज 5/3, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, सारे डिवाइड के ऐसे ही करने हैं। बी का है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक मैं आपको करके बता रही हूँ, -2/11 डिवाइडेड बाय 1/22, क्या होगा, -2/11 मल्टीप्लाई 22/1। ठीक है, ये इससे कट हो गया, 11 2 22, -2 × 2 -4, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया -4। ठीक है, इस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब छोटा है, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। इसलिए
इसलिए हमारा आंसर आ गया -4। ठीक है, इजी है ये। बी का 6th वाला 11/13 डिवाइडेड बाय 15/-13। क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट खोल देंगे। अब यहाँ पर 13 × 13, 11/-15। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को फिर नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है, तो -11/15। डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन के साथ नहीं रहेगा, इसको आप ऊपर कर दीजिए या बीच में कर दीजिए। ओके, तो ये स्टेप आपको ऐसे फॉलो करने हैं और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, फिर बी का ही सेकेंड, इसमें एक हम देखते हैं सेकेंड वाला 8/9 डिवाइडेड बाय -4/-5। 8/9 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल कर दिया, -4/-5। माइनस माइनस साइन कट जाता है, 4 × 2 = 8, 2 × 5 = 10/9 और अब 1/9 फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो साइन है आपको प्रॉपर लगाना है। अगर आप ऐसे लगाते हो तो पॉजिटिव लिखिएगा, इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग में कि ऐसे काटा है। ठीक है, अगर इसको ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव साइन शो करेगा। हमने साइन कट जाता है, हमने देखा, तो स्लैंटिंग करके इसको करना है और फिर अपना आंसर जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, वो इजी है, वो आपको करके देखना है। 3/11। अब 4.7 का ही फिलअप स्प्लिट थर्ड वाला जो है वो हम देखते हैं। 3/11 डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट वी गेट 6/7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के हम ऐसे नंबर यहाँ पर डालेंगे जो हमें 6/7 दे। तो 11 में से 2 कट हो गया, तो हमें 3 × 2 = 6 और नीचे 7 मिल गया। तो पर यहाँ हमने मल्टीप्लाई साइन लगाया, पर यहाँ पर डिवीजन है, तो हम इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे 7/22, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमें 6/7 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ही आपको करना है। फोर्थ वाला थर्ड का -7 डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट वी गेट 14/11। अब यहाँ पर -7 है, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में हम करेंगे। तो यहाँ पर हम -11/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो गया 77/2। ठीक है, पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2/11। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ये यहाँ पर आएगा 2/11 माइनस। ठीक है, ये हमने रेसिप्रोकल के फॉर्म में किया इस नंबर का, जो यहाँ पर आएगा, तो 2 × 7 = 14 और 11, तो यहाँ पर आएगा -11/2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 11/2 माइनस डिनोमिनेटर हमने रखते हैं, तो -11/2, तो ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, 14/11। हमें 14/11 चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब है लास्ट हमारा एक्सरसाइज 4.8। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमसे जो
जो आपको समझना है, ए पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1 इफ वन ऑफ द नंबर इज -7 द अदर नंबर इज। ये ऐसे ही सारे सम्स चलेंगे, तो एक आप समझ लीजिए, बाकी आपको सब खुद ही समझना है। जैसे बी वाला भी है, फर्स्ट का सेम है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 5/7 इफ वन ऑफ द नंबर इज -1/35 फाइंड द अदर। तो यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर क्या है, -5/7। वन रैशनल नंबर गिवन है 1/35 माइनस, तो हमें दूसरा रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सम, मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर का सम 5/7 है। एक रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है, तो ये ए वाला जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा, तो ए इक्वल टू ये जो रैशनल नंबर है ये बी, ये इसके पास चला जाएगा, तो साइन चेंज होगा, इसका साइन तो सेम होगा 5/7, ये माइनस साइन हो जाएगा, और ये इसको हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे ही स्टेप लिखेंगे 5/7, ये दोनों साइन प्लस 1/35। सेम एलसीएम 7 के टेबल में 35 आता है, तो 35 कॉमन हो गया, 7 को हमें 35 बनाना है, तो 5/7 इंटू 5, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 + 1 = 26/35। तो हमारा जो दूसरा रैशनल नंबर है वो है 26/35। अब आप इसको चेक करने के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, पुट करेंगे 26/35 प्लस -1/35, हमें क्या मिल रहा है, 25/35। अब हम इसको चेक करने के लिए वैल्यू डालेंगे, हमारा आंसर क्या आ रहा था, 25/35। इसको सॉल्व करके 26/35 की वैल्यू रखी, जब हमें a + b हमें चाहिए, तो ये हम कट करेंगे 5/7। तो हमारा जो ये आंसर है ये सही है, जो 26/35 आया वो सही है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम सम्स करेंगे। फिर थर्ड वाला है, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/9 टू गेट -5। मतलब हमें क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/9 टू गेट -5। मतलब हमें -7/9 में क्या ऐड करना है जो हमें -5 मिले। ठीक है, तो -7/9 इक्वेशन बनाते हैं हम, एक कोई भी नंबर ऐड किया और वो हमें देगा -5। ठीक है, अब x हम इस साइड ही रखेंगे, -5 ऐसे ही रखेंगे, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम x = ये जो है नीचे क्योंकि 1 है तो 9 इसका कॉमन एलसीएम हो गया, तो 1 है तो 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 × 5 = 45
कितना हो जाएगा, पर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -38/9 और फिर आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये साइन अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये प्लस में आ जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -5 है तो 9 × 45 और माइनस साइन लगा दिया हमने। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें -38 मिला अपॉन 9, और क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर को हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस हमें करना है बहुत ध्यान से करना है इसको, वरना इसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। साइन अगर हमने सही नहीं लगाया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपको वर्कशीट से खाली देख के उतार के कॉपी वर्क नहीं करना है, इसको समझना भी है। आप करेंगे तो समझ में आएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करना है आपको, और उसके बाद कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो पूछना जरूर से है, ओके। नहीं तो मैथ्स ऐसी चीज़ है, बिना अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए करते गए तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ओके। सो आप अपना इसका ध्यान रखिए और डिफ़िकल्टीज़ को पूछिए, ओके। हैव अ नाइस डे।